तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें लिखना फर्स्ट वन लिखना प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। इसमें लिखना प्राइमरी अल्कोहल आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड, प्राइमरी अल्कोहल आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड, प्राइमरी अल्कोहल आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड, टू एल्डिहाइड, टू एल्डिहाइड यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट like K2Cr2O7, like K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, like K2Cr2O7 और एसिडिक KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, एसिडिक मीडियम में एसिडिक KMnO4। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेना CH3CH2OH अगर हम यहां पर ऑक्सीडाइज करें तो ऑक्सीडेशन के केस में कल हम यहां ऑक्सीजन लिख रहे हैं, इसके बदले हम दोनों लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री है ना, ये जिस पे अटैच हो एक कार्बन से अटैच है, तो दिस वन इज 1 डिग्री अल्कोहल। व्हेन 1 डिग्री विल बी ऑक्सीडाइज्ड देन इट कन्वर्टेड इनटू 1 डिग्री अल्कोहल विल कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। तो इसमें हम लिख देंगे CH3CHO, CH3CHO। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जगह पे हम K2Cr2O7 ले सकते हैं और एसिडिक KMnO4 ले सकते हैं। अब ध्यान देना, मान लो 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, वन डिग्री अल्कोहल को हमें एल्डिहाइड बनाना है, हमें एल्डिहाइड बनाना है। अगर यहां पर एल्डिहाइड बनाना है, आगे फर्दर इसका हम चाह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन ना हो, तो हमें इसके लिए माइल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर लेते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग में आता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, ये स्ट्रॉन्ग में आता है। तो ये आके यहां रोकेगा नहीं, यानी 1 डिग्री अल्कोहल first converted into aldehyde and then it further oxidize and it converted into carboxylic, यानी aldehyde will converted into carboxylic। याद होगा, उल्टा भी बोल सकते हैं हम, कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल। तो यहां पर हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर यहां पर रोकना है हमें, यहां भी रोक सकता है, लेकिन उसके लिए हमें दूसरा यूज करना है, PCC वगैरह यूज करते हो, बताते हैं अभी। पहले इसका प्रोसीजर जान लो कि क्या हुआ है। तो यहां से यहां रोकना है तो वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। तो अभी हम आगे बात करेंगे कौन माइल्ड है कौन स्ट्रॉन्ग है। और अगर स्ट्रॉन्ग लिए तो ये यहां से यहां कन्वर्ट होगा और यहां से तुरंत अपने आप यहां कन्वर्ट हो जाएगा, बीच में रुकेगा नहीं हो। ठीक है, यहां आएगा लेकिन भाया इसके थ्रू यहां पर कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नहीं कि रिएक्शन देगा तब हम लिखेंगे, नहीं। अगर K2Cr2 लिख दिया गया और अल्कोहल दे दिया गया तो डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको यही बनाना है, ये प्रोडक्ट नहीं बनाना, इसके थ्रू बनेगा। ये नहीं कि सर फर्दर देगा तब ना बनाएंगे, नहीं। कंटेनर में है ना वो एल्डिहाइड बनेगा ना, एल्डिहाइड बनने के बाद अपने आप कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये स्ट्रॉन्ग यूज हुआ है। अभी हम माइल्ड के बारे में बात करेंगे।
ठीक है, इसमें लिख लेना, इफ द रिएक्शन इज टू बी स्टॉप्ड एट एल्डिहाइड, इफ रिएक्शन इज टू बी stopped, if the reaction is to be stopped at aldehyde stage, then we use mild and weak oxidizing agent. then we use, हम आगे बात कर रहे हैं कौन माइल्ड है कौन स्ट्रॉन्ग है, then we use mild or weak oxidizing agent. इसमें नेक्स्ट पॉइंट डाल करेंगे ना, if we use a strong oxidizing agent, if we use a strong oxidizing agent, if we use a strong oxidizing agent, then 1 degree alcohol, then 1 degree alcohol converted into 1 degree alcohol converted into carboxylic via aldehyde. Then 1 degree alcohol converted into carboxylic via aldehyde. ठीक है, हम आगे अभी बात कर रहे हैं कौन कौन स्ट्रॉन्ग है कौन कौन वीक है. नेक्स्ट लिखना इसमें सेकेंड पॉइंट, सेकेंडरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल इसमें लिखना, सेकेंडरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन. secondary alcohol are oxidized to ketone. टू कीटोन. और इसमें लिखना, कीटोन आर फर्दर नॉट ऑक्सीडाइज्ड, कीटोन आर फर्दर नॉट ऑक्सीडाइज्ड, कीटोन आर फर्दर नॉट ऑक्सीडाइज्ड, कीटोन आर फर्दर नॉट ऑक्सीडाइज्ड. ध्यान देना, कीटोन को भी हम फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं लेकिन वो विग्रस कंडीशन में होता है, तो उसके लिए हम अलग से बात करेंगे कौन सा विग्रस, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा. तो अगर हम बात करेंगे CH3CH और CH3 और यहाँ पर लिख दो OH, दिस वन ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये है ना. हम यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें, अब ये बदल जाए किसमें, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये किसमें बदल गया, कीटोन में. तो 2 डिग्री अल्कोहल विल कन्वर्टेड इनटू कीटोन, ये 2 डिग्री अल्कोहल विल कन्वर्टेड इनटू कीटोन. अब यहां पर माइल्ड करो या स्ट्रॉन्ग करो, समझ में आया क्या, वो कीटोन पे जाकर रुक जाएगा, कीटोन का फर्दर नहीं होता है, ये विग्रस कंडीशन इसके लिए अलग आता है, तो यहीं पर ये रुक जाएगा, कीटोन तक आके रुक जाएगा. विग्रस कंडीशन में वो टोटोमेरिज्म करवा के किया जाता है, वो अलग से हम बात करेंगे. नॉर्मल केस में 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कीटोन, फर्दर ऑक्सीडेशन विल बी नॉट पॉसिबल. नॉर्मल कंडीशन में फर्दर ऑक्सीडेशन विल नॉट पॉसिबल. इसीलिए कार्बोक्सिलिक को जब रिडक्शन किया जाता है ना, क्या बोला जाता है, एल्डिहाइड बोला जाता है, नहीं कि कीटोन बोला जाता है. जब जब कार्बोक्सिलिक को रिडक्शन होगा तब तब क्या बोला जाएगा, एल्डिहाइड. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां बात करेंगे हम, सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी हम केवल अब ये जान रहे हैं कि कौन किसको कन्वर्ट करेगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जितना भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सब मैं बात करूंगा. यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यूज करो या वीक यूज करो, ये भी ले सकते हो, PCC भी ले सकते हो,
अभी हम आगे बात कर रहे हैं कौन किसको कन्वर्ट करेगा, पहले ये देख लो कौन किस में हो रहा है। तो 2 डिग्री अल्कोहल विल कन्वर्टेड इनटू कीटोन, कीटोन विल नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। और अगर रिडक्शन करेंगे कार्बोक्सिलिक तो किस में बोलेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन नहीं बोला करते हैं। अगर कीटोन का रिडक्शन हुआ था तो 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे, और एल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ तो 1 डिग्री एल्डिहाइड बोलेंगे। थर्ड पॉइंट लिखना, टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। तो टर्सरी अल्कोहल में लिखना, टर्सरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, टर्सरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज किया जा सकता है लेकिन वो विगरस कंडीशन है, तो अलग से हम पढ़ेंगे। टर्सरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड, टर्सरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन किया जाता है लेकिन वो विगरस कंडीशन होता है, वो सब अलग से बताएंगे। पॉप अप रूल वगैरह सब आता है इसमें, तो अलग से हम बात करेंगे उसके बाद, ठीक है। अब हेडिंग डालना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें हेडिंग डालना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम थोड़ा बात कर लेते हैं कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। तो पहला लिखना, अगर लिखा जाए कॉपर एट 570 केल्विन, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कॉपर लिख के 573 केल्विन लिख दिया जाए, ठीक है, तो ये जो है 1 डिग्री अल्कोहल को, 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें बदलेगा, एल्डिहाइड में। इसका मतलब कॉपर और हीटिंग, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे जो यूज हो रहा है, तो बताओ ये कैसा हुआ होगा, वीक है कि स्ट्रांग है? ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? वीक है ना, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में लेके जाना स्ट्रांग नहीं, स्ट्रांग क्या कर देता है, कार्बोक्सिलिक में लेके जाता है। समझ में आया क्या? तो कॉपर और हीटिंग एक्ट एज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लिखते भी चलना, यहाँ लिख लो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी याद करना है। अगर आपको ये दे दिया जाए, से क्वेश्चन स्ट्रांग वाला लेके तब बात करते हैं। एक एग्जाम्पल भी लिखते चलो, CH3 CH2 और OH है, और यहाँ पर लिख दिया गया कॉपर और हीटिंग 570 केल्विन। तो ये क्या आप करोगे, ये आप बदल दोगे इसको एल्डिहाइड में, कीटोन के पास नहीं जाना है। दिस वन इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी कॉपर एट 570 केल्विन एक्ट एज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 डिग्री को तो बदलेगा ही बदलेगा, तो 2 डिग्री को भी बदल सकता है, ये बदल सकता है ना, नहीं बदल देगा ये। 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदलेगा, उसके लिए स्ट्रांग और वीक को कोई जरूरत, चाहे स्ट्रांग भी रहेगा तो चलेगा, वीक भी रहेगा तो चलेगा। उसके लिए 2 डिग्री को कीटोन में बदलने के लिए कैसा भी रहेगा तो चलेगा, ध्यान रखना, उसमें स्ट्रांग वीक कैसा भी, लेकिन यहां से यहां जाने के लिए स्ट्रांग चाहिए। अल्कोहल से एल्डिहाइड जाना हो या अल्कोहल से कीटोन बनाना है, समझ में आया क्या? 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाना है, कीटोन। ये माइल्ड दोनों चलेगा, और दोनों ही केस में ये हम कॉपर और 573 केल्विन यूज कर सकते हैं, और यहां पर हम कीटोन का फॉर्मेशन कर देंगे। दैट मीन्स कॉपर और हीटिंग अगर लिखा जाए तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में आगे नहीं लेके जाएगा और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदलेगा। हमें एल्डिहाइड तक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 डिग्री को
स्ट्रॉन्ग लो चाहे वीक लो, कीटोन ही आके रुक जाएगा। विग्रस कंडीशन में जाके कार्बोक्सिलिक बनता है, वो अलग कंडीशन है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में 2 डिग्री को यहां आना है, 2 डिग्री को यहां आना है, तो चाहे वीक लो या स्ट्रॉन्ग लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां फर्क पड़ेगा, तो याद रखना यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वीक लो चाहे स्ट्रॉन्ग लो, उसका स्टॉपेज वही है। लेकिन इसका स्टॉपेज यहाँ नहीं है। वीक लेंगे तो यहां रुकेगा, स्ट्रॉन्ग लेंगे तो कार्बोक्सिलिक। समझ में आ गया ना? तो दिस वन इज एक्ट एज ए वीक। ये क्वेश्चन में जब देगा तब पहले डिसाइड करोगे वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। समझ में आएगा? अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, तो उसको एल्डिहाइड कीटोन में तो नहीं कुछ लेके जाएगा, लेकिन यहां पर ये कॉपर है तो ये एल्कीन में OH को हटा के और वहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। तो डबल बॉन्ड बनेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव होगा। इसे मान लो यहां पर ऐसे CH3 CH3 और CH3, अगर मान लो 3 डिग्री है और 570 है, तो यहां पर ये OH को हटा देगा और OH को हटा के तो यहां पर तो ये एल्डिहाइड कीटोन में नहीं बदलेगा, लेकिन यहां पर ये एल्कीन में बदल देता है। यानी हाइड्रोजन यहां से निकल गया ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यहां से हाइड्रोजन निकल गया है, दैट मीन्स ये 3 डिग्री अल्कोहल को क्या करेगा? एल्कीन में बदलेगा। 3 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन में बदलेगा। तो हम फंक्शन देखें किसका? कॉपर और हीटिंग का। यानी कॉपर और हीटिंग में थ्री डिग्री अल्कोहल रिएक्ट विद कॉपर और हीटिंग गिव एल्कीन। करेक्ट है ये कोई एल्डिहाइड कीटोन में नहीं लेके जाएगा। ये क्या करेगा? इसको OH को हटाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो इसको आप ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखोगे? कि कॉपर और हीटिंग जो है वो वीक है, तो 1 डिग्री को एल्डिहाइड में लेके जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक में नहीं लेके जाएगा। बाकी नॉर्मल हमें ध्यान में रहता है कि 2 डिग्री को कीटोन में और 3 डिग्री को एल्कीन में बदलता है। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट है KMnO4 और एसिडिक मीडियम है, या K2Cl2O7 और एसिडिक मीडियम है। तो हम लिखेंगे KMnO4 और एसिडिक मीडियम। इसको ऐसे लिख देते हैं H+, या K2Cr2O7 और यहां पर H+। कभी कभी ऐसे भी लिखता है MnO4 माइनस और H+, और यहां लिखता है Cr2O7 यानी एनाइन के फॉर्म में लिखता है और H+। दोनों ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें कि ये 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा? अब 1 डिग्री अल्कोहल को या तो हम एल्डिहाइड में लेके जाएं और नहीं तो कार्बोक्सिलिक में लेके जाएं। तो इसके लिए क्या हो गया? हाँ, इसके लिए हम क्या करेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हमें बदलना है तो या तो एल्डिहाइड में लेके जाएंगे या तो कार्बोक्सिलिक में लेके जाएंगे। तो हमें यहाँ पर ये मालूम होना चाहिए कि ये कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। इनऑर्गेनिक में भी आता है डी ब्लॉक में, KMnO4 और K2Cl2O7 डी ब्लॉक में आता है। तो इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल को हम लिख देंगे किसमें? कार्बोक्सिलिक। या तो ज्यादा है ना, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड नहीं बनाना है, भाया बना सकते हो, लेकिन डायरेक्ट कहाँ रुकना है? कार्बोक्सिलिक पे रोकना है। ठीक है, इसमें भी लिख लो कि 1 डिग्री
2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कीटोन। फर्दर तो ऑक्सीडाइज कराएंगे नहीं हम, कि वो जो कंडीशन है विगरस कंडीशन है। यहां पर एक पॉइंट डालकर और लिख लेना कि 2 डिग्री अल्कोहल इज ऑल्सो ऑक्सीडाइज टू कीटोन बाय CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिटिक एसिड। ये कई बार देता है CrO3 और एसिटिक एसिड। तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। लिख लिए। तो इसमें 3 डिग्री का हम नहीं देखेंगे, 3 डिग्री विल नॉट, 3 डिग्री अल्कोहल कम, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल का विगरस कंडीशन में होता है, दो जगह विगरस कंडीशन में होगा, 3 डिग्री अल्कोहल का और कीटोन का। ठीक है, एल्डिहाइड को अगर हमें कीटोन बनाना है तो हम कॉपर और हीटिंग यूज करेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हमें कार्बोक्सिलिक बनाना है तो हम KMnO4 और एसिडिक मीडियम यूज करते हैं या K2Cl2 यूज करते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन बनाना है तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं और कॉपर और हीटिंग को भी यूज कर सकते हैं। यानी वीक यूज कर लो या स्ट्रॉन्ग यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आगे जाता ही नहीं है, इसका आगे स्टॉपेज नहीं है, यहीं पर रुक गया ये, और ये विगरस कंडीशन में होता है, तो इसके लिए हम अलग से बात करेंगे। नेक्स्ट लिखना, थर्ड पॉइंट, है PCC। शॉर्ट में लिखा जाता है इसको PCC, बार बार PCC ही लिखेगा, और PCC का मतलब होता है पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और इसका फॉर्मूला हो जाता है C5H5NH3CrO3। ये नहीं लिखेगा, फॉर्मूला नहीं लिखता, ये PCC लिखता है। PCC ऑडियो वीडियो सबको आ रहा है? चलो, थर्ड वन लिखना PCC, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। थर्ड वन लिखना PCC, नाम क्या है इसका? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसी नाम से पूछा जाएगा। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया कि 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, अब 1 डिग्री अल्कोहल से हमें प्रोडक्ट के बारे में सोचना है, तो प्रोडक्ट के बारे में तब सोचेंगे ना, या तो हम एल्डिहाइड सोचेंगे या तो कार्बोक्सिल सोचेंगे, ये सोचेंगे ना। तो उस सोचने के लिए हमें इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि PCC किस टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब हम कीटोन या कार्बोक्सिलिक बोलेंगे ना। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि PCC एक्ट है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और ये एल्डिहाइड में लेके जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट,
कार्बोक्सिलिक में नहीं लेके जाएगा। हमारा जैसे इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगा कि पीसीसी, तो थर्ड वन जो है वो हमारा पीसीसी है। राइट डाउन थर्ड वन पीसीसी। तो ये जो है पीसीसी प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ये इसका फॉर्मूला है। तो ज्यादा पीसीसी के नाम से पूछा जाता है। तो पीसीसी एक्ट एज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन हमें मिला तो 1 डिग्री अल्कोहल को हम कार्बोक्सिलिक बनाएंगे या एल्डिहाइड बनाएंगे, इसका जवाब ये दे देगा कि जब ये वीक है तो हमें कार्बोक्सिलिक नहीं बनाना है, क्या बनाना है, एल्डिहाइड। अगर 2 डिग्री अल्कोहल रहे तो इसमें हमें वीक और स्ट्रॉन्ग का कोई जरूरत नहीं है, चाहे वीक रहे या स्ट्रॉन्ग रहे, क्या बनेगा, कीटोन। तो 2 डिग्री अल्कोहल विल कन्वर्टेड इनटू कीटोन। तो इसमें हमें वीक और स्ट्रॉन्ग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसमें पड़ेगा। यहां रुकना है या कार्बोक्सिलिक पर रुकना है, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा। और थर्ड वन 3 डिग्री अल्कोहल का तो कुछ होना नहीं है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं कर पाता, वो तो विगरस कंडीशन में होता है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं कर पाएगा। याद रखना है कि सर 3 डिग्री अल्कोहल है तो स्ट्रॉन्ग तो कर देगा ना, स्ट्रॉन्ग भी नहीं कर पाएगा। कीटोन को भी स्ट्रॉन्ग भी नहीं कर पाएगा, कितना भी स्ट्रॉन्ग रहे। देखो K2Cr2O3 भी कीटोन तक ही रुक रहा था इसको। अगर K2Cr2O3 भी यूज करते हैं, KMnO4 भी यूज करते हैं, तो कीटोन को आगे फर्दर नहीं लेके जाएगा। ये कंडीशन विगरस कंडीशन में होता है, तो स्ट्रॉन्ग भी रहेगा तो नहीं चलेगा। तो 3 डिग्री अल्कोहल कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए वो क्या, कॉपर में, वो कॉपर में क्या है ना, कॉपर में क्या है ना, वो मेटल है, तो उसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड हो रहा काम करने करता है, इसलिए वो वहां पर OH निकल जाता है। ये KMnO4 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कॉपर मेटल के जैसा ट्रीट होता है, तो थोड़ा सा वहां पर OH निकाल के डबल बॉन्ड बना लेता है वो, लेकिन इनमें नहीं बनता है। वो केवल कॉपर के केस में होता है, बाकी केस में नहीं होगा, कहीं नहीं होगा वो। इसमें लिख लेना 1 डिग्री अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, ठीक है। और 2 डिग्री अल्कोहल को सोचना नहीं है, कीटोन में बदलना है। अब कीटोन को आगे नहीं सोचना है, तो इसमें तुम्हें नहीं सोचना है कि सर स्ट्रॉन्ग लिया जाए कि वीक लिया जाए, ये रुकना यहीं पर है, चाहे स्ट्रॉन्ग लो चाहे वीक लो। लेकिन इसमें सोचना है कहाँ रुकना है, 3 डिग्री में भी नहीं सोचना है, केवल कॉपर के केस में एल्कीन बनाना है, बाकी केस में एल्कीन नहीं बना देना है। लिख लिए होगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे, जितना भी लिखवाऊंगा सब इंपॉर्टेंट होगा, और बेटर ये होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का तुम, कई बार मैं बोल चुका हूं, एक जगह एक पेज पे शॉर्ट नोट्स बनाओ, जितना भी रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े, लिंडार कैटलिस्ट या उल्फ किस्नर, बर्च रिडक्शन, कॉपर, निकेल, H2PdBSO4, जितना भी रिडक्शन पढ़े उसको, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक ही नोटबुक पे, सेपरेट नोटबुक पे शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, क्योंकि हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पे। फोर्थ लिखना क्रोमिक एसिड, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्रोमिक एसिड H2CrO4, क्रोमिक एसिड इसको बोलते हैं क्रोमिक एसिड, क्रोमियम का एसिड है ये, क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड। इसमें लिखना क्रोमिक एसिड कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक, क्रोमिक एसिड कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक, टू कार्बोक्सिलिक।
तो 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कार्बो, हाँ स्ट्रॉन्ग है, 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक और 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू, तो इसमें क्या लिखेंगे हम क्रोमिक एसिड में? तो K2Cr2O7 और KMnO4 एसिडिक मीडियम में कैसा बिहेव करेंगे? स्ट्रॉन्ग। और क्रोमिक एसिड कैसा बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग। वीक का नाम बताओ क्या? कॉपर। और अब बिना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये जाने आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे मुक्ता। तो हमें इंफॉर्मेशन हमारे को होना चाहिए कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, समझ में आया क्या? और रिड्यूसिंग में भी पता होना चाहिए कि कौन कार्बोक्सिलिक से लाके एल्डिहाइड पर रोकेगा और कौन कार्बोक्सिलिक से लाके अल्कोहल पर रोकेगा। इस चीज का हमें नॉलेज होना चाहिए कि कौन कैसा ट्रीट करता है, क्रोमिक एसिड कैसा है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लिखना 5th नंबर CrO3 H2SO4 और एसीटोन। तो इसको भी हम अक्सर क्रोमियम वाला जितना भी है ना वो सब स्ट्रॉन्ग होता है, इसको भी हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये 1 डिग्री को क्या कर देगा? हाँ लिख लो 1 डिग्री और इसका एक नोट्स बनाओ, सबसे बेटर होगा वो। 3 डिग्री को कुछ नहीं कर पाएगा। CrO3। नेक्स्ट है 6 नंबर जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट भी लिखा रहेगा या ऐसा लिखा रहता है क्रोमिक एसिड, ये वाला क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड इन एक्वस एसीटोन सॉल्यूशन, इन एक्वस एसीटोन। इसको हम जॉन्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं, तो नाम भी याद रखना है। क्रोमिक एसिड यानी H2CrO4 और एक्वस एसीटोन, यहां पर केवल क्रोमिक एसिड है और यहां पर क्या है? क्रोमिक एसिड है और एक्वस एसीटोन है, तो उसको हम जॉन्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं। और जॉन्स रिएजेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऊपर वाला ही पूरा हो जाएगा। 1 डिग्री कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक, 2 डिग्री कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो वीक वाला स्ट्रॉन्ग वाला याद रखना है, क्योंकि उसके बिना तो काम थोड़े ना होगा। कीटोन में तो बता सकते हैं हम, 2 डिग्री में बता सकते हैं, लेकिन 1 डिग्री में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्रोमियम का K2Cr2O7, क्रोमिक एसिड, एक और बताया था CrO3 वाला। क्रोमियम के कितने हो गए? K2Cr2O7 हो गया, क्रोमिक एसिड हो गया, CrO3 और एसिडिक मीडियम एसीटोन हो गया। वहीं क्रोमिक एसिड और एक्वस एसीटोन, उसको हम जॉन्स रिएजेंट, ये 4 हो गए। चारों के चारों कैसा ट्रीट होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मींस 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक, कीटोन तक नहीं रुकेगा। तो वीक वाला भी याद रखना है, स्ट्रॉन्ग वाला भी याद रखना है, केवल बस याद रखना है, बाकी कन्वर्जन हमें डायरेक्ट करना है।
तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में यही सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन किसको कन्वर्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट हमें पॉइंट रखना है उसको। नेक्स्ट लिखेंगे हम MnO2, कौन सा पॉइंट है, हाँ नेक्स्ट लिखेंगे MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसमें लिखेंगे हम 1 डिग्री एलाइलिक, 1 डिग्री एलाइलिक को ये एल्डिहाइड में बदलता है, एल्डिहाइड में बदलेगा। और बेंजाइलिक अल्कोहल को, बेंजाइलिक अल्कोहल को ये 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल में बदलता है। बेंजाइलिक अल्कोहल एक मिनट, बेंजाइलिक अल्कोहल हटाओ, बेंजाइलिक अल्कोहल को कीटोन में बदलेगा, इसको देख पहले एक लिख लो, एलाइलिक को एल्डिहाइड में बदलेगा। एक दो पॉइंट और लिखवाएंगे, इसको थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, एक दो पॉइंट इसमें हम लिखवाएंगे, अभी आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट लिखना CrO3 इन पिरिडीन, CrO3 इन पिरिडीन, CrO3 इन पिरिडीन नेचुरल KMnO4 और 71% HNO3, इसको बोलते हैं कॉलिंग्स रिएजेंट, इसको बोलते हैं कॉलिंग्स रिएजेंट, ठीक है। तो CrO3 इन पिरिडीन और नेचुरल KMnO4 और 71% HNO3 कॉलिंग्स रिएजेंट के नाम से जानेंगे। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो 1 डिग्री अल्कोहल को किससे बदल देगा, कार्बोक्सिलिक में, और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदल देगा। MnO2, इसके बारे में एक दो पॉइंट अभी लिखवाएंगे, स्पेस छोड़ देना। CrO3 कॉलिंग रिएजेंट, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कॉलिंग रिएजेंट हो गया, और एक हो गया जॉन्स रिएजेंट। लिख लिए होगे। एक PCC होता है, एक PDC होता है, हालांकि PCC ज्यादा इंपॉर्टेंट है, PCC एक होता है PDC, तो उसको भी लिख लो, हालांकि ज्यादा PCC पूछता है, तो एक और लिख लेना PDC, इसको बोलते हैं प्रीडिनियम डाइक्रोमेट, प्रीडिनियम डाइक्रोमेट, प्रीडिनियम डाइक्रोमेट, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5NH2+2 Cr2O7-2। तो ये 1 डिग्री एल्डिहाइड को, सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल देगा, और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदल देगा, यानी इट एक्ट एज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 10 हो गया ना, 10 नंबर था ना, हाँ 10 हमें ध्यान में रखना है, 9 हुआ। कॉपर और हीटिंग हो गया, KMnO4 वाला हो गया, PCC हो गया, PDC हो गया, क्रोमिक एसिड वाला हो गया, CrO3 और H2SO4 ये भी हो गया। MnO2 वाला एक पॉइंट्स बाकी है, हाँ ठीक है 9 ही है। CrO3 वाला कॉलिंग रिएजेंट वाला हो गया ना, और जॉन्स रिएजेंट 9 है।
तो ये ध्यान में रखना है कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। तो कुल मिला के हमारा ये केमिकल रिएक्शन हमारा हो गया। केमिकल रिएक्शन में हमने PCl5 के साथ, PCl3 के साथ, SOCl2 के साथ डिहाइड्रेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्टेरिफिकेशन, ये सब हमने बात किया। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो। टेस्ट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। टेस्ट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। टेस्ट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। टेस्ट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ गया ना? इसको कल कराते हैं, टाइम हो गया ना।